इस समय का सबसे बड़ा सच यही है कि मिडिल क्लास परिवार गैस सिलेंडर खत्म हो जाने की परेशानी से जूझ रहा है। उसे डर है कि कहीं उसका सिलेंडर वह खत्म ना हो जाए, कहीं गर्मी में उसे चूल्हे पर रोटी पकाना ना पड़ जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई महिला चूल्हे पर रोटी बनाने से इतनी चिड़चिड़ी हो सकती है? क्या धुएं की घुटन इतनी हो सकती है कि एक माँ अपने 15 महीने के बच्चे को छोड़कर के फंदे पर झूल जाए? ये बात बिल्कुल सही है कि चूल्हे पर खाना बनाना अपने आप में एक बड़ी समस्या है, लेकिन क्या ये समस्या इतनी बड़ी हो सकती है कि कोई महिला इतना बड़ा कदम उठाएगी? औरैया के ससुराल पक्ष का यही अजीबोगरीब दावा है। उनका ये कहना है कि गैस खत्म हो गई थी, महिला चूल्हे पर खाना बनाने से परेशान हो गई थी, इसलिए उसने ये कदम उठाया। लेकिन जो लड़की है उसके मायके वालों का ये कहना है, वो बार बार चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि सिलेंडर तो महज एक मोहरा है, सिलेंडर एक मुखौटा है, असली वजह जो है वो दहेज है, दहेज। ये जो कुछ भी हुआ है वो दहेज के लालच में हुआ है। 15 बीघा जमीन और एक बुलेट बाइक मांग रहे थे, वो हम दे नहीं पाए, इसलिए हमारी बिटिया को खत्म कर दिया गया। आज के 45 मिनट के इस वीडियो में जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर बनाया है, उसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सिलेंडर थ्योरी है इसके पीछे का असली सच क्या है। क्या फंदा या हत्या? आइए देखिए। 3 दिन से मेरे घर में सिलेंडर नहीं है। तुम परसों का ना हमने बुकिंग कराई, मेरे पास बुकिंग बहा है, तो मिलो नहीं। परसों लाइन में लगे रहे, मिलो नहीं। फिर नरसों कल गए, कल का ना कल नहीं मिलो, 4 बजे गए, घर लौटे। आए हमने कि मेहंदी अगतानी कर दे दी, सिलेंडर नहीं मिलो। बोली घूमत रही पूरे दिन। हमने कि घूमत रहे, लाइन में लगे थे, अब मिलो ही नहीं सिलेंडर। उसी पे झगड़ा हो रहा कुछ बाल्टी घूमा था ने हाथ चला चुमारा भाई अगदानी के हमने सब्जी ले आए ना, मंत्रा खा ले भाई अगदानी करी, फिर हम माने करी नहीं, हमें करी, फिर हम सब्जी ले गए, बहुत लाई पानी बस मंत्रा खा ले जिला के पूछा बजट में करे। ये सब सिलेंडर की वजह से दिक्कतें हुई। एक तरफ पति के आंखों में आंसू है, वहीं दूसरी तरफ एक अंधे पिता की बेबसी। जरा सोचिए कि जिस पिता की आंखें नहीं है, जो देख नहीं सकता, बिना आंखों की रोशनी के उसने अपनी बिटिया की शादी में 1 लाख रुपए नगद और ढेर सारे गहने भी दिए थे, लेकिन शादी के 4 साल बाद अचानक ससुराल वाले एक बुलेट बाइक मांगने लगे। बहनों का दावा यह है कि उसकी बहन मरने से पहले ये बताई थी कि ससुराल वाले ये धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें ट्रक के नीचे कुचलवा देंगे। ये धमकी उस महिला को मिल रही थी, ये बात उनकी बहनों ने बताया। अब सोचिए, क्या ये कोई महज इत्तेफाक हो सकता है कि गैस जिस दिन खत्म हुई उसी दिन उसे फांसी लगानी पड़ी? सुनिए मृतका की बहन क्या कह रही है, किस तरीके के खुलासे कर रही है। खेती के पीछे लगा टांग दो के अपने बाप से बोल कि मैं नाम खेती कर, अगर खेती नहीं नामे करिए तो मार डरिए। तो वह हमें पूरा भरोसा है कि पूरे घर वाले ने हमारी बहन टांग दो और नाम ले दो, मर गई। सिलेंडर की वजह से झगड़ा हुआ था पति पत्नी के बीच? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग बहाना कर रहे हैं कि सिलेंडर के पीछे लड़ाई हो गई, लेकिन ये सब दहेज, शादी में सारा दहेज भी मिल गया, गाड़ी और लाल अंगूठी पीछे, ये सब ड्रामा फैला हुआ है। अच्छा, कितने दिन पहले शादी हुई थी? हुई गए, चौथी चल रही है। 4 साल हो गए। हाँ, बच्चे भी आएंगे? हाँ, एक लड़की है, छोटी बच्चा भी है। हाँ। अलग मेरे मेले लाल की सूरत। अभी ये जो पता कैसे चला आप लोगों की यहाँ ऐसा हो गया आपकी बिटिया के साथ? अरे यहाँ से पता नहीं, किसी ने फोन किया कि आपकी लड़की का हो जाती लगा के मर गई, और हमारे यहाँ के किसी ने भी नहीं बताया कि का हो जा तुम्हारी लड़की या लगा दे, कोई खबर ही नहीं बताई, मिट्टी सीधे चील कर पहुँचा दी। अच्छा, मेरे बेटा इन लोगों द्वारा नहीं, किसी ने नहीं दी। अच्छा, आप बताइए, आपकी बेटी, आप बहन ना चाहे बेटी जो भी है आप लोग, क्या हुआ था उनके साथ, हो क्या रहा था यहाँ पे, क्या दिक्कतें हो रही थी उनको, और उन्होंने क्यों ये बोल रहे थे, ये पूरा घर ही बोल रहा था कि अपने बाप से बोल हमारे नाम खेती करा, अगर खेती नहीं कराएगी तो तुझे मार देंगे।
और शादी में 1 लाख रुपया नगद लाए, शादी पूरा खर्चा मैं बाप मथारी ने जेलो और दहेज भी दिया। अब शादी के बाद बोले हमें बुलेट गाड़ी चाहिए और का को लर अंगूठी चाहिए। अच्छा, ये लोग दहेज का मांग कर रहे थे। हाँ, आए मेरे लाल ये जो बातें बताई जा रही हैं कि हाँ कल सिलेंडर की वजह से ही ये सब हुआ, सिलेंडर की वजह से झगड़ा हुआ पति पत्नी के बीच। नहीं, ये सब झूठ है। अच्छा, यहाँ पे इस घर में, ये तो घर के लोग बताएंगे, आप लोग क्या ही जानते होंगे। अच्छा, ये कितने भाई थे इनके? 5 भाई। पति ये के 5 भाई हैं। हाँ, ये कितने, कौन नंबर वाले थे? चौथे नंबर के थे। हाँ, बाकी सबकी शादी हो गई उनके भाइयों की? हाँ, सब एक ही घर में, जॉइंट फैमिली है? हाँ। खाना एक ही बनता है? नहीं, अलग अलग। अलग अलग बनता है। हाँ, माता पिता है उनके? नहीं, पिता है सिर्फ। पिता है। अच्छा, क्या हुआ क्या था? शुरू से ही ऐसे झगड़ा चीजों पे होता रहा है? बुलेट चाहिए हमको, बुलेट के लिए। हाँ, हम लोग बताओ गरीब इंसान कहाँ थे इन्हें बुलेट दें? शुरू से ही जो कि डिमांड किया जा रहा था लगातार, और आपकी बहन को परेशान भी करते थे ये लोग? बहुत मारते थे, कौन कौन मारता था? पूरा घर ही मारता था। कल सब लोग ने मिलके हमारी बहन को मार के टांग दिया। अगर मेरी बहन ने अपनी मर्जी से लगाई थी तुम ऐसे मिट्टी टंगी रान देते, हम लोग का दिखाते। हम लोग का अभी तक मिट्टी नहीं देखने को मिली। अभी तक नहीं दिखाई मिट्टी। अभी शव पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया ना? कल ही भेज दिया था। कल ही। कल हम लोगों ने भेज दिया। आप लोगों को सूचना आज दिया गया था? नहीं, कल ही दिया था। कल ही दिया। 8 बजे, मिट्टी 7 बजे हुई यहाँ थी। से घर की दूरी कितनी है आप लोग की? काफी दूर है। ज्यादा दूर है। हाँ, 60 किलोमीटर। तो अभी इतने लोग आप लोग आए हैं, आज सुबह में आए हैं। अच्छा, और कभी आपकी बहन कुछ बताई हो, आपसे कुछ बोली हो? नहीं, कल मेरी बात ही नहीं हुई है बहन कल से। बात नहीं हुई? नहीं, आखिरी बार बात कब हुई थी आपसे? परसों हुई थी। परसों? हाँ, उसके बाद से बात नहीं हुई? नहीं, तो परसों जब बात हुई तो उसने कल कुछ मैंने बताया? फोन मिलाया था, किसी ने उठाया ही नहीं। अच्छा, कितने बजे फोन मिला था आपने? वही 7 बजे गए। कभी परसों जब आपकी बात हो रही थी आपकी बहन से, तो उसने कुछ बताया? चाहे उसकी आवाज कुछ ऐसा कुछ लग रहा हो? नहीं, तब तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। छोटा बच्चा अभी नहीं पता है कहाँ है आपको? नहीं, वो सुबह से छुपा दिया है छुपा क्यों दिया? कि हम लोग कहीं ले ना जाए। अगर किसी के घर की बहू लगा ले तो सबसे पहला काम क्या किया जाएगा? मायके वालों को फोन करके खबर दी जाएगी, ये बताया जाएगा ना कि आपकी बिटिया अभी दुनिया में नहीं रही, पुलिस को बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर केस ही उल्टा है। यहाँ पर क्या हुआ, ससुराल वाले पूरी कहानी उल्टा सुल्टा करते नजर आए, और जो उन्होंने किया उसी पर तो बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। मायके वालों के पहुंचने से पहले से नीचे उतारा जा चुका था, पुलिस के आने से पहले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। मायके वालों को तो पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है, अब इस दुनिया में नहीं है। आखिर इतनी जल्दीबाजी किस बात की थी? पहले पुलिस को फोन कर लिया होता, मायके वालों को बुला लिया होता, उसके बाद कोई काम करते। क्या ये सब कुछ जो भी किया गया वो सबूत मिटाने के लिए किया गया? बहन जो सवाल उठा रही हैं, पुलिस प्रशासन के मुंह पर करारा तमाचा है। ये सारा सवाल प्रशासन का था, ये जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की है। लेकिन ससुराल वालों ने हड़बड़ी दिखाई। पुलिस के आने से पहले पोस्टमार्टम कराने की क्या जरूरत थी? सवाल तो यही है। धमकी देते थे, हमारे बाप को तो दिखता नहीं। मम्मी मेरी बीपी की मरीज है, बोलते अगर तुम्हारे घर वालों ने कुछ कार्रवाई करी या तूने, तो तेरे घर वालों बाप को मार देंगे। शुरू से ही धमकी देते थे अपनी आपकी बहन को? नहीं, 1 महीने का 1 साल तक का तो सही रखा, उसके बाद ये सब बोलते थे। सारा सामान तो मिल गया था, सिर्फ माँ बाप मतारी बताओ गरीब तो कहाँ थे इन्हें गाड़ी दें। तो बाद में लाल अंगूठी और बुलेट गाड़ी मांग रहे थे। बाद में शादी के बाद से? हाँ, बुलेट मांग रहे थे? हाँ, और बोल रहे थे अपने बाप से बोल जो खेती है तेरे बाप के नाम वो हमारे नामे करे। यानी आप लोग बहनें हैं तो ये लोग प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रहे थे? हाँ। कितनी बहनें आप लोग टोटल हैं? 4 बहनें। 4 बहनें थी बस? 4 बेटियां ही हैं इनकी? हाँ। सोचिए उस पिता ने कैसे अपने 4 बेटियों को, जो इस तरीके से, आंख में भी दिक्कत है ना इनके, आंखों में भी हाँ, दिखाई नहीं देता है उतना। नहीं, मेरे पिता को दिखता नहीं है। भैया कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब ससुराल की तमाम महिलाएं यानी कि जेठानी और देवरानी ये कह रही हैं कैमरे पर आकर कि देखिए भैया दहेज की तो कोई बात ही नहीं है, इस घर में कभी दहेज की कोई बात ही नहीं हुई, महज सिलेंडर वजह है।
सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर की वजह से लड़की महिला जो है वो पर झूल गई। अब सभी जानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो मोदी जी ने दे दिया है, लेकिन वो सिलेंडर भरता ही कहाँ है। 1.25 महीना 2 महीना और कई कई घरों में तो 6-6 महीने बाद सिलेंडर भरवाए जाते हैं। उज्ज्वला योजना के बावजूद भी गैस भरवाना आज भी कितना लंबा और बड़ा संघर्ष गांव में है, ये सभी जानते हैं। गैस पर डिपेंडेंट होना गांव में बहुत दूर की बात है। अभी भी वहां पर चूल्हे पर ही खाना बनता है। 4-5 दिन से पति जो है वो सिलेंडर के लिए भटक रहा था। पत्नी चूल्हे के आंच पर खाना बना रही थी, वो जल रही थी, वो परेशान हो रही थी। हाँ, इसलिए उसने ये कदम उठाया। सवाल ये है कि क्या वाकई एक गर्मी में, धुएं में या सिस्टम की नाकामी ने एक महिला को डिप्रेशन में डाला, और इतना डाला कि महिला ने ये कदम उठा दिया। 3 दिन से दौड़ रहे थे सिलेंडर के लिए, सिलेंडर नहीं मिल रहा था, उसी बात पे झगड़ा हुआ। मियाँ बीवी में क्या झगड़ा हुआ हम मुझे नहीं पता है। और हम चारों लोग अगल अगल खाना बनाते हैं, तो वो ऊपर जाके लेट गई, रोती रही, वो तो मुझे पता है, पर बात क्या हुआ वो नहीं पता है। तो मैंने सोचा रो रही होगी, आ जाएगी नीचे। तो हमारी लड़की है बड़ी, तो उससे मैंने बोला, उसकी लड़की है 1-1.5 साल की, कि बाबू को चाची को दे के आओ। तो वो ऊपर गई, तो फिर से नीचे आ गई लेके। तो मैंने पूछा चाची ने लिया नहीं बाबू? तो बोली मम्मी चाची तो पंखा में की है। हाँ, फिर हम भागते गए, तो हमने जब देखा तो उसे लगा ली थी। तो मैंने ऊपर से आवाज मारी। अच्छा, हाँ, कितने बजे की बात है ये? वही 5:30 या 6 बजे की बात होगी। हाँ, उस समय उनके पति घर पे नहीं थे? नहीं थे, कोई जेंट्स लोग कोई नहीं था, हम ही चारों लोग थे। तभी हम भी सारे लोग भागे, तो पड़ोस में आवाज मारी, घर पे कोई नहीं था। हाँ, तो पड़ोस वाले सब लोग आए भाग के, तो उन्होंने उतारा, और हम लोगों ने उतारा इसलिए इन लोगों का इंतजार नहीं किया कि शायद सांस चल रही हो तो बचा लें, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हाँ, तो वहाँ हॉस्पिटल लेके तुरंत गए, तो वहाँ पे मृत्यु वहाँ पे बोला खत्म हो गई। हम लोग नीचे थे। सिलेंडर की वजह से आप बता रही हैं, सिलेंडर कब से नहीं मिल रहा था उनको? कितने दिन से? सिलेंडर तो वही 5-6 दिन से दौड़ रहे हैं। सिलेंडर हमारा भी खत्म हो गया था, उनका भी, तो सिलेंडर नहीं मिल रहा था। दूसरे की किताब मांग के भी लाए कि शायद सिलेंडर मिल जाए। खाना वाना कैसे बना रहे थे आप लोग? खाना चूल्हे से बना रहे थे, ईंटें, हाँ ईंटें रख के। वो भी चूल्हे बनाती थी? वो भी चूल्हे बनाती थी। और एक दीदी है, उनका सिलेंडर नहीं खत्म हुआ, वो अपने सिलेंडर पे बना दी, गैस पे, और बाकी लोग ऊपर चूल्हा रखे उस पे बनाते थे। तो सब अलग अलग चूल्हे बनाते थे आप लोग? हाँ, बाकी पहले गैस पे बनता था, जिसपे गैस की किल्लत है? बनता, सबके पास अलग अलग गैस है। जैसे किल्लत आई तब से आप लोग को दिक्कतें होने लगी? हाँ, चूल्हे बनाना पड़ा। हाँ, तो वही आप बता रही हैं कि कल जो विवाद है उन लोगों के बीच यही हुआ था? हाँ, यही हुआ, इसी बात पे लेके झगड़ा हुआ। झगड़ा बात क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। अच्छा, हाँ, ये सिलेंडर को लेकर कहाँ सुनी हुई थी? हाँ, हाँ, तो वो ये बोले कि हम 2-3 दिन से लगातार तू देख रही, हम सिलेंडर के लिए भाग रहे हैं, नहीं सिलेंडर मिल रहा है, ये तो हमने सुना था। हाँ, फिर और क्या बात हुई वो मुझे नहीं पता है। ये बोल रही थी, आपने सुना था? हाँ, वो भैया बोल रहे थे। आप देवरानी हो उनकी? हाँ, नहीं देवरानी है, देवरानी है। हाँ। अच्छा, ये जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं उनके कि हाँ झगड़ा होते थे, ये सारे लोग झूठ आरोप लगा रहे हैं। यहाँ कभी उनके साथ कोई झगड़ा नहीं हो, इतना प्यार से हम देवरानी रानी चारों लोग बहुत अच्छे से रहते। उनके माँ बाप को खुद ये बात पता है। अभी तक वो लोग यही बोल रहे थे कि हमें तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है। अभी जब आप लोग आगे, मीडिया आ गई, तो ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा। हम लोगों ने कभी उससे झगड़ा नहीं किया, और वो भी इतनी अच्छी थी कि कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी। ये बातें बता रहे हैं ये लोग कि दहेज के डिमांड कर रहे थे? नहीं, कभी कोई दहेज नहीं मांगा, न बुलेट। खुद उनके पास 4 पहिया की गाड़ी है, पिकअप है अपनी खुद की, चलाते तो हाँ, वो कभी नहीं मांगा। सब लोग अगल अगल है, सबके पास मतलब अपना सब कुछ है, हर एक चीज। ये लोग आरोप लगा रहे हैं। हाँ, झूठा आरोप लगा रहे। ना कभी लड़की डिमांड हुई, ना अंगूठी की, ना कभी बाइक मांगी, कभी। जो वजह है वो सिलेंडर का ही वजह है। हाँ, मेन वजह सिलेंडर की है। क्योंकि एक तरह से औरतों आप लोग खाना बनाते हैं, 2-3 टाइम बनाते हैं, और करीबन गर्मी से एक इंसान में और चिढ़न हो जाती है। वही तो बात है। तो वो भैया बोले कि देख रही हम 2-3 दिन से दौड़ रहे, नहीं सिलेंडर मिल रहा। क्या वो सुबह जाते थे 8:30-9 बजे चले जाते, तो लाइन में लगे भाई 1-1.5 बजे भूख लगेगी, इंसान घर तो आएगा ना। हाँ, तो उसी बात को लेके झगड़ा हुआ, सिलेंडर को लेके। सिलेंडर के लिए 4-5 दिन से दौड़ रहे थे ना वो? हाँ, 4-5 दिन से बराबर दौड़ रहे थे। क्योंकि इनको
मजबूरी में खाना बनाना पड़ता था चूल्हे पे, इसी वजह से परेशान थी वो। और हम लोग सारे लोग हमेशा मतलब सिलेंडर से खाना बनाते हैं, चूल्हा नहीं इस्तेमाल करते। तो अब ये सिलेंडर नहीं मिलने लगा तो लकड़ी इधर उधर ढूंढने में मतलब दिक्कत हो रही थी, तो शायद इसी वजह से दोनों में झगड़ा हुआ। जब फिर शादी हुई थी आपकी, लग रहा है कि पहली बार खाना बना रही हैं आप चूल्हे पे, है ना? कौन हम? हाँ। नहीं, हाँ जब कभी बना लेते, गैस खत्म हो, अगर आज खत्म हुई तो शाम को बना लिया, सुबह तक सिलेंडर आ जाता था। अच्छा। हाँ, ब्लैक में आ जाता था, ब्लैक में या कापी से। लेकिन इस समय लगातार बनाना पड़ रहा है। और जो ये लोग आरोप लगा रहे वो सारे गलत हैं। कभी दहेज की मांग नहीं की और कभी उसको परेशान नहीं किया, कभी भी। सारे लोग अगल थे, किसी से कोई मतलब ही नहीं था। अगल अगल रूम, अगल अगल खाना बनता है, अगल अगल गृहस्थी है, हर एक चीज। तो कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। और बस ये पता नहीं क्या बात हुई दोनों में, और उतनी ज्यादा। बच्चा है अभी, वो कहाँ पे है? जो पति है वो कहाँ है? वो पोस्टमार्टम होने गया तो उनके साथ ही हैं सब लोग। अच्छा, जो बच्ची है उनको भी ले गया? नहीं, वो यहीं पे रो रही है, बहुत रात में भी नहीं सोई। तो एक जाए बिट्टी अभी ले, हाँ यही है, दियो उनकी बेटी है। ये है, 1.5 साल की है। बहुत रो रही थी रात में, इसीलिए सब उधर लेके घूम रहे कि भीड़ में और रोएगी, और ये लोग बोल रहे कि छुपा लिया, दिखा नहीं रहे हैं। अब ये आंसू असली हैं या नकली, ये आंसू सच्चे हैं या मगरमच्छ के, ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है। स्क्रीन पर जो रोता हुआ पति आपको नजर आ रहा है, ये डीसीएम ड्राइवर है, जो बार बार कह रहा है मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और अपने गोद में 15 महीने का मासूम बच्चा लिया हुआ है। ये बच्ची प्यारी सी जो अपनी गोद में, पिता के गोद में बैठी है, उसी पिता पर यह आरोप है कि दहेज के लिए उसने उस बच्ची की मां को खत्म कर दिया है। इसके ठीक आप बात समझिए, तो वो जो बच्ची है ना, जिसने अभी तक अपनी माँ को माँ पुकारना ठीक से सीखा भी नहीं था, वो बच्ची अब अनाथ हो चुकी है। अगर ये दहेज के लिए हत्या की गई है तो उसका पति बहुत बड़ा कातिल है, क्योंकि उसने सिर्फ एक औरत को खत्म नहीं किया है, अपने गोद में जो उसने 5 महीने की एक प्यारी सी बच्ची ले रखी है, उसकी माँ को खत्म किया है, उसकी पूरी जिंदगी खराब की है, बर्बाद की है। क्योंकि सबको पता है कि एक माँ के बिना एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल है। लेकिन ये सिलेंडर ना मिलने के वजह से, अगर ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये हुआ है, तब तो पूरे समाज और सिस्टम के लिए शर्म की बात है। सुनिए ये पति अपनी बेबस भरी आवाज में अपनी लाचारी की क्या दलीलें दे रहा है, सुनिए। आप डीसीएम चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, उसी से जीवन में बयान पता चलता है आप लोगों को। जी मेरी कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं है। कोई बात, अब कोई गलती नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। मेरी मोड़ी 15 महीना की ऑपरेशन से वही अपने जैसे तैसे ऑपरेशन देना बेला अस्पताल में ऑपरेशन बहुत मोड़ी थे, वही भर्ती रही। अब जैसे तैसे 15-20 दिन में बड़ी परेशान हो गई। 45 मिनट का ये पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक बात तो साफ है, इस घर में जो कुछ भी हुआ वो सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें तो दहेज हत्याओं को का रूप देना कोई पहली बार नहीं है, ऐसे केसेस बार बार हो चुके हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के बलिया में भी 24 साल की प्रियंका यादव को भी इसी तरीके से फंदे पर गया था, उसकी फंदे पर लटकते हुए मिली थी। ससुराल वालों का यह कहना था कि घरेलू झगड़े की वजह से उसने ये कदम उठाया है, लेकिन पुलिस ने दहेज हत्या का केस दर्ज किया। पूरी कहानी जब सामने आई तो सब हैरान रह गए। वैसा ही कुछ औरैया में भी देखने को मिल रहा है। इस बेटी के साथ जो भी हुआ है वो साफ होना चाहिए, एक अच्छी साफ सुथरी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सिलेंडर नहीं मिलना एक बहाना था, या इसको जानबूझकर इस तरीके से किया गया है? ये जो मर्डर बताने की कोशिश है, ये एक स्क्रिप्ट तो नहीं है, सवाल तो यही है। फिर हमारी व्यवस्था इतनी लाचार है कि एक खाली सिलेंडर किसी की जान ले सकता है, सवाल तो यही है। सिलेंडर क्या इतना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है? मतलब चूल्हे की आग क्या किसी को इतना तपा सकती है, क्या इतना परेशान कर सकती है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोचे? मैं तो हैरान हूँ कि ससुराल वाले इस तरीके का पक्ष दे रहे हैं कि भैया सिलेंडर नहीं था इसलिए महिला ने ये कदम उठाया। अब कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपके हिसाब से क्या लगता है?
फांसी कोई असली वजह है या कातिल कोई और है? दहेज का लालच है या सिलेंडर की किल्लत है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते।